Muhammad Pasha Khan. This is MCAT 2021 में मेरे 194 मार्क्स हैं. Today I'm here to share some experience for the guidance of the next upcoming students जो कि freshers या फिर readers जो कि इस साल 2022 में next year means MCAT देंगे. तो Audio Jungle. मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आप लोगों से, कुछ गाइडलाइंस की बातें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि एमकेट होता क्या है. एमकेट अगर किसी भी स्टूडेंट का, एक्चुअली ये प्री मेडिकल स्टूडेंट, ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट का ये ड्रीम होता है कि उसको जी मेडिकल कॉलेज में जाना है, उसको डॉक्टर बनना है. उसके पेरेंट्स का ड्रीम होता है, उसका अपना ड्रीम होता है. सो अगर आपको मेडिकल कॉलेज में जाना है, सो उसके लिए आपको एमकेट पास करना है. और अगर पब्लिक कॉलेज में जाना है देन आपको बहुत अच्छे मार्क्स से पास करना है. सो जब फर्स्ट ऑफ ऑल हम एफएससी में होते हैं, या आप लोग भी होंगे, सो बहुत सी बातें सुनने को मिलती हैं कि एमकेट बहुत डिफिकल्ट होता है, एमकेट बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल होता है. रियलिटी एमकेट कंसेप्चुअल होता है. एमकेट में वो एफएससी वाला रटा नहीं होता जिससे हम लोग एफएससी में रटा लगाते हैं, क्योंकि उसमें हमने थ्योरी लिखनी होती है, सो हमें बुक्स की लाइंस वैसी लिखनी होती हैं और पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी करनी होती है, तभी हमें मार्क्स मिलते हैं. तो लेकिन एमकेट बेसिकली कंसेप्चुअली होता है, लेकिन हम इस कंसेप्ट को बहुत गलत मीनिंग में लेते हैं. हमें लगता है कि शायद कि हमें सुनने को मिलता है, हमें कहा जाता है कि भाई इतना स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट हो कि बायो में आप सर्जरी करके दिखा दो, केमिस्ट्री में कोई कंपाउंड बना दो, या फिजिक्स में कोई रॉकेट बना दोगे, इंग्लिश में कोई शेक्सपियर वाला कॉलम लिख दोगे, देन आपका कंसेप्ट इस काबिल है कि आप एमकेट को अच्छे से पास कर सकते हो. सो इसका जो नुकसान है वो मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है कि वो अपनी टेक्स्ट बुक छोड़ देते हैं और कंसेप्ट को मजीद इतना आगे ले जाते हैं कि उसके लिए बहुत सी पता नहीं किस किस नेम की बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, और जो बेसिक चीज उन्हें अपनी चाहिए होती है टेक्स्ट बुक, उसको छोड़ देते हैं. कितना कंसेप्ट चाहिए आपको एमकेट में? एमकेट में आपको जस्ट इतना कंसेप्ट चाहिए कि आपकी बुक्स में जो बातें हैं वो आपको इतनी उन पे ग्रिप होनी चाहिए कि अगर इन द एमकेट एग्जाम वो किसी भी तरह से आपसे वो सवाल करता है आपकी बुक का, उसने बुक से ही पूछना है, आउट ऑफ द बुक वो नहीं पूछेगा. फिजिक्स की जो आपके पास मेडिकल्स टाइप होते हैं उसमें बुक की चीज़ें नहीं होती, लेकिन जो बेसिक, क्योंकि फिजिक्स आपने कैलकुलेशन जो है वो कहीं से भी पूछ सकता है, तो बेसिक जो फार्मूलाज होते हैं बुक पे यूज होते हैं. सो आपको जस्ट अपनी बुक पे एक अच्छी ग्रिप रखनी होती है. इतना बुक का कंसेप्ट आपको होना चाहिए कि अगर एक लाइन है किसी भी बुक की तो वो किसी भी तरह उसको पूछ ले, सो आपको समझ आ जानी चाहिए कि पूछना क्या चाह रहा है. सो मेरा कहने का मकसद ये है कि एमकेट में स्टडी करना क्या है. एमकेट में स्टूडेंट्स कंसेप्ट को इतना हाई पीक पे ले जाने के लिए अपनी जो टेक्स्ट बुक है उनको छोड़ देते हैं और बहुत सी दूसरी बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि पेपर सिर्फ टेक्स्ट बुक से याद करना है. सो मेरा कहने का मकसद ये है कि आपको एमकेट में जस्ट अपनी टेक्स्ट बुक पे फोकस करना है. जब तक 2019 तक यूएचएस था, सो पीटीबी वाज इनफ. पीटीबी में से ही पेपर बनता था और उसको ही पढ़ के आराम से अच्छे से मार्क्स आ जाते थे. बट जब से पीएमसी आया 2020 में, सो आपके लिए एक और बुक का एडिशन साथ लाजमी हो गया तकरीबन, जो कि फेडरल की बुक्स हैं. सो ये दो बोर्ड की बुक्स आपको पढ़नी चाहिए. टेक्स्ट बुक आपको अपनी पीटीबी, अगर आप पंजाब से हैं, और अगर पंजाब से नहीं भी हैं देन भी आई सजेस्ट कि इस साल जिस तरह के एग्जाम आए, क्योंकि इस साल काफ़ी एमकेट हुए, ऑनलाइन था, सो जितने भी पेपर्स हुए एमकेट के, सो बेसिकली वो पीटीबी और फेडरल से ही थे. सो इन दो बुक्स को आप पढ़ें और जस्ट इन पे इतनी ग्रिप हासिल करें, इनका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करें. कंसेप्ट मीनिंग कि आपकी बुक की जो लाइंस हैं, आपकी बुक में जो बात लिखी हुई है, वो अगर किसी भी तरह से पूछ लेता है, किसी भी तरह से घुमा के पूछे, लेकिन आपको समझ आ जानी चाहिए. कोई और पब्लिशर्स की बुक्स, पता नहीं, मैंने स्टूडेंट्स को कितनी कितनी बुक्स पढ़ते भी देखा है, लेकिन उनका नहीं भी होता फिर, क्योंकि अपनी टेक्स्ट बुक छोड़ देते हैं और दूसरी किताबें पढ़ने लग जाते हैं. सो ये नहीं करना, आपको जस्ट टेक्स्ट बुक का कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है और कोई कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं करना. आपको इतना भी हाई पीक पे नहीं लेके जाना इस चीज को, इतना भी डिफिकल्ट, इतना भी कंसेप्चुअल नहीं होता. जो कंसेप्चुअल है वो आपकी बुक का कंसेप्चुअल है. आप एक एफएससी के स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका कंसेप्ट कितना स्ट्रॉन्ग हो. सो उसके लिए जस्ट अपनी बुक्स को फोकस करें, बुक्स को ग्रिप करें, जस्ट टेक्स्ट बुक को. बाकी प्रैक्टिस के लिए भी बहुत सारी बुक्स आपको मार्केट में मिलती हैं. उनके लिए भी मैं ये कहूँगा कि जो चंद एक अकेडमीज हैं बड़ी बड़ी, सबको उनके नेम्स पता है, उनकी जो बुक्स हैं वो बेहतर होती हैं, उनको यूज़ करें. और इस पर किसी भी लोकल पब्लिशर या फिर कुछ ऐसी भी बुक्स होती हैं जो कि बहुत ही चीज़ को डिफिकल्ट बना देती हैं, जिससे स्टूडेंट जो है उनका क्या होता है, मोरल डाउन होता है. सो ये था कि इस बारे में बताना जरूरी था कि बुक्स कौन सी पढ़नी है, और जो कंसेप्चुअल कंसेप्ट एमकेट में होता है वो बेसिकली कंसेप्ट होता क्या है. सो आपकी टेक्स्ट बुक का ही कंसेप्ट होता है. अपनी टेक्स्ट बुक के कंसेप्ट को बेहतर करें, उसके लिए टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ें, पीटीबी और फेडरल की पढ़ें. और दूसरी चीज़, प्रैक्टिस के लिए बुक्स लें. प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना अच्छा होगा. पीएमसी प्रैक्टिस टेस्ट देता है, इस साल दिए थे, नेक्स्ट ईयर जो देते हैं उनको लाजमी करें. वो 36 दे, 30 दे, लेकिन एक एक टेस्ट आपके हाथ से लाजमी एक बार होना चाहिए. नेक्स्ट एक बहुत क्वेश्चन दिया जाता है कि भाई, अब भी जूनियर्स पूछते हैं कि भाई हाउ टू स्टडी, हम स्टडी कैसे करें, हम शेड्यूल क्या बनाएं और हम कहाँ स्टडी करें. तो ये जो चीज़ होती है ना, काइंडली ये आपने खुद डिसाइड करनी है, ये किसी को देख के नहीं करनी. अब मैंने इस साल जो है, आपको मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ. सो मैंने इस साल जो स्टडी किया वो अपने घर बैठ के किया. मैंने अकेडमी ज्वाइन की थी बट ऑनलाइन की थी. सो मैं एक टीचर से मिला, एमकेट की तैयारी करवाते हैं. उससे मैं मिला, उन्होंने मुझे कहा बेटा आपने, पर्सनली मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे कहा बेटा आपने जो है फिजिकल अकेडमी ज्वाइन की है. मैंने कहा नो सर. कहते कि उन्होंने बड़ा फिक्र कहा, कहते इट्स अनबिलीवेबल फॉर मी कि आप मुझे ये कहना चाहते हो कि आप ऑनलाइन अकेडमी ज्वाइन करोगे और एमकेट में अच्छे मार्क्स लेके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लोगे. मैंने कहा सर मैं पहले ये चीज़ भुगत चुका हूँ. हॉस्टल गया था मैं, जो पहले एक साल में अवेस्ट हुआ, मैंने ये चीज़ भुगती है.
कि मैं हॉस्टल चला गया था, वहाँ मुझसे कुछ भी नहीं हो सका। मेरा टाइम भी वेस्ट होता था, मेरा शेड्यूल नहीं ठीक हुआ, सेट ही नहीं हुआ, पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी सेल्फ स्टडी है। लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है, आपके कंसेप्ट क्लियर करते हैं, वो भी लाजमी लेने चाहिए, लेकिन सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने कहा सर जब सेल्फ स्टडी का मेरे पास टाइम ही नहीं होगा, मैं सिर्फ लेक्चर्स की बेस पे तो नहीं पढ़ सकूंगा। या उन्होंने कहा नहीं जी आप फिजिकल अकेडमी ज्वाइन करें। मैंने कहा ओके सर, उन्होंने कह दिया था लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं की थी। दूसरी चीज़ उन्होंने मुझे कहा कि उनका एक शेड्यूल था, उन्होंने कहा आपका शेड्यूल, अपना कोई शेड्यूल बनाया। मैंने कहा सर मैंने कोई ऐसा शेड्यूल है नहीं। तो कहते मेरा वो शेड्यूल फॉलो करें। मैंने उनका शेड्यूल देखा हुआ था, उस शेड्यूल में ये था कि आप 4 बजे उठें और 4:30 तक पढ़ने बैठ जाएं। अब ये जो बात बताने का मेरा मकसद है वो ये है कि अब जो मैं अपनी बात आपको बताऊं, मैं 4:30 बजे नहीं पढ़ सकता। मैं वो अटेंशन नहीं होती, मैं चीज़ों को ग्रैस्प नहीं कर सकता, मेरा माइंड सोता रहता है। ठीक है, मेरा जो पढ़ने का टाइम स्टार्ट होता था वो होता था 8 बजे। फ्रेश हो के नहा के नाश्ता करके 8 बजे मेरा पढ़ने का टाइम स्टार्ट होता था, तब मुझे चीज़ें समझ भी आती थी। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी से पूछ के अपना शेड्यूल ना बनाएं, अपने आप से पूछें कि आपका शेड्यूल क्या है, आप कहाँ पे कंफर्ट जोन है आपका। आप घर, हर किसी का कंफर्ट जोन होता है, यहाँ आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। सो ये मेरा जो बताने का मकसद ये है कि हॉस्टल में लोग जाते हैं, अभी 2022 में जब एफएससी के एग्जाम होंगे तो बहुत सारे फेस्ट स्टूडेंट्स बिना सोचे समझे दोस्तों को देख के, या फिर जो एक ट्रेंड चला हुआ है, सब लाहौर भागेंगे, सब अकेडमीज के मेन कैंपसेस की तरफ भागेंगे। शायद पता नहीं वहाँ क्या पढ़ा देते हैं कि शायद वहीं से स्टूडेंट होते हैं, ऐसा तो नहीं होता। मैंने ऑनलाइन कैंपस ज्वाइन किया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने 194 मार्क्स हैं। सो ये आप लोगों ने देखना, रिपीटर्स जो होते हैं उनकी अगर पहले बात करूँ, उनके पास एक्सपीरियंस होता है। आप तो अगर चाहें तो अकेडमी ज्वाइन भी ना करें, आप घर बैठें, अपने कंफर्ट जोन में बैठें। घर में आपको ना खाने के लिए उठना है, आपको ना चाय के लिए उठना है, आपको किसी चीज़ के लिए नहीं उठना, आपको जस्ट स्टडी करनी है। सो आपके पास जो बहुत टाइम होता है घर के अंदर, वर्चुअल कैंपसेस अब ऑलमोस्ट हर अकेडमीज ने लॉन्च किए हुए हैं। जब से कोरोना आया था, जितनी भी बड़ी अकेडमी है सब ने अपने वर्चुअल कैंपसेस लॉन्च किए हुए हैं। किप्स है, स्टेप्स है, स्टार्स है, जितनी भी अकेडमीज है, आप कोई भी ज्वाइन करना चाहते हैं सो आप ओके। बट जो चीज़ है यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि अपना कंफर्ट जोन देखिए, जहाँ आपका टाइम बच सके। हॉस्टल में आप जाएंगे, एडजस्टमेंट नहीं होती, शेड्यूल सेट नहीं होता, लोग 5 बजे वाला टाइम रख लेते हैं जिसमें उनकी आंखें नहीं खुलती, फिर वापस आते हैं तो थकावट होती है और फिर सोए रहते हैं। मैं इस चीज़ से गुजर चुका हूँ। हम भी गए थे लाहौर, दोस्त के साथ गए, अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी मेरिट बन गया। सो इस साल उसने भी घड़ी तैयारी की थी, हम भी गए थे लाहौर और बस ऐसे ही सो के आ गए, कुछ भी नहीं पढ़ा गया। तो इस साल अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 94.6 का एग्रीगेट है, उसका 91.6 का है। ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह दोनों का मेरिट बन चुका है। सो ये रिपीटर्स के लिए तो अगर वो अकेडमी ज्वाइन नहीं भी करना चाहते तो सही एमडी का वेबसाइट आप लोगों के पास मौजूद है, जहाँ हर अकेडमी के हर सेशन के लेक्चर्स, टेस्ट, ये सब कुछ मौजूद होता है। मैं कोई उनकी पब्लिसिटी नहीं कर रहा, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वेबसाइट पहले इतनी चलती है कि इस चीज़ की जरूरत नहीं है। मैं कहने का मकसद ये है कि पैसे अकेडमीज बहुत लेती हैं, ठीक है, और पैसे आसानी से नहीं आते किसी के पास भी। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी मौजूद है, अगर आपको ये लगता है कि आप अपने आपको खुद मेंटेन कर सकते हैं, एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप चल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स अपने घर बैठें, इस वेबसाइट से फायदा उठाएं। हर अकेडमी, जिस भी अकेडमी के मुख्तलिफ टीचर्स अच्छे आपको लगते हैं, अगर उनके लेक्चर्स ने टेस्ट करें, सब कुछ आपको मिल जाता है उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग, जिस शेड्यूल के अकॉर्डिंग अकेडमी चलती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि अकेडमी ज्वाइन करना लाजमी है, देन ज्वाइन करें। लेकिन मैं यही कहूँगा कि हॉस्टल जाने से परहेज करें। वर्चुअल कैंपसेस आपके पास मौजूद है, वो बेस्ट हैं, उनको ज्वाइन कर लें। तो हॉस्टल जाते हैं, ये सबको पता है, अगर रिपीटर्स हैं तो उनको तो पता ही है कि शेड्यूल मेंटेन नहीं होता, उनका स्टमक खराब होता है, होम सिकनेस होती है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिसमें टाइम वेस्ट होता है। सो फ्रेशर्स के लिए थोड़ा सा इशू होता है, उनको एक्सपीरियंस नहीं होता। सो वो भी देख लें, अगर उनके होम स्टेशन में अकेडमीज मौजूद है तो वहाँ से कर लें। भले वो कोई बहुत बड़ी अकेडमीज ना हो, लेकिन लोकल भी अगर अच्छी अकेडमीज उनके पास मौजूद है, बड़े बड़े नाम नहीं भी हैं, तो भी वो उन्हीं से ज्वाइन कर लें। लेकिन अपने घर जितना प्रेफर करें कि वो घर ही है, ताकि आपका टाइम मैक्सिमम बच सके जो कि हॉस्टल में वेस्ट होता है। सो लास्ट थिंग जो अब मैं यहाँ पे कवर करना चाहूँगा वो है कि इन पर्सन चेंजेस। ये जो चीज़ें थी ऑलमोस्ट आई थिंक मैंने बहुत सारी बातें कवर कर दी। अगर कुछ याद नहीं होगी तो इंशाल्लाह दोबारा फिर आपसे मुलाकात होगी लाइव सेशन में, या जिस तरह वीडियो भी अगर इंशाल्लाह दोबारा हुआ ऐसा कुछ तो फिर उसमें आपसे मजीद बात क्लियर कर लेंगे। लेकिन आई थिंक सो कि बेसिकली मैं चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ कि स्टडी किस तरह करनी है, कहाँ करनी है, शेड्यूल क्या बनाना है। सो ये चीज़ें तो मैं बता चुका। अब लास्ट थिंग एक बताना लाजमी है, अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है कि जस्ट हार्ड वर्क से वो एमकेट में बहुत अच्छे मार्क्स ले सकता है तो वो झूठ बोलता है। आपका हार्डवर्क होता है, साथ आपका लक होता है। जब तक आपके काम में अल्लाह की रजा नहीं होगी ना, आप कुछ भी कर लें, जितनी भी मेहनत कर लें, आपको वो चीज़ नहीं मिलने वाली। सो अपने आप को थोड़ा सा उस लिहाज से भी बनाना चाहिए। आपको एक इन पर्सन चेंजेस भी लाजमी होती हैं, एक आपकी पर्सनैलिटी में कुछ चेंजेस आने चाहिए। आपको जब एमकेट को एक बहुत बड़ी हवा बना दिया जाता है, एक बहुत प्रेशर ले लिया जाता है स्टूडेंट्स की तरफ से कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, करने को कुछ नहीं है। ये बहुत अच्छी फील्ड है एमबीबीएस, बहुत कुछ है, एक स्टूडेंट का ड्रीम होता है, उसको जब मिलती है तो बहुत खुशी होती है। लेकिन इसको अपने सर पे इतना सवार नहीं करना कि अगर एमकेट ना हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा, दुनिया में और बहुत सी फील्ड्स हैं करने को, और बहुत अच्छी अच्छी फील्ड्स हैं, उनमें चले जाएंगे। मेरा कहने का मकसद ये है कि जब एमकेट की तैयारी करें या जिस दिन एमकेट देने जाए, आप बिल्कुल रिलैक्स होने चाहिए, बिल्कुल काम होने चाहिए। आपको कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस नहीं लेना। अगर आप स्ट्रेस नहीं लेंगे तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, मैं दे के बैठा हूँ, ठीक है, मैंने फेलियर भी देखा है इसमें और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस भी देखी है।
ठीक हो गया। सो ये दोनों चीज, ये जो आपने स्ट्रेस नहीं लेना, बिल्कुल कूल एंड काम होकर अपना एमकेट की तैयारी करनी है। जिस दिन टेस्ट भी देने जाना, बिल्कुल रिलैक्स होकर जाना है कि ये मेरी एक अपॉर्चुनिटी है, एक टेस्ट है जो मैंने बेहतरीन तरीके से इसकी प्रिपरेशन करनी है और इसको, इस टेस्ट को बेहतरीन तरीके से अटेम्प्ट करना है। होगा मेरिट बनेगा या नहीं बनेगा, इस चीज को अपने माइंड में कभी भी नहीं लाना। अल्लाह से दुआ करनी है, अल्लाह की रज़ा के बगैर इस दुनिया में कोई काम नहीं होता। अल्लाह से दुआ करें और बिल्कुल पॉजिटिव अप्रोच के साथ प्रिपरेशन करें। पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा तभी आपको सक्सेस मिलेगी, नहीं तो नेगेटिव माइंडसेट वालों को कभी सक्सेस नहीं मिलती। अगर आप डरते रहे कि पता नहीं क्या होगा, नहीं मेरा तो नहीं होगा, हाय अल्लाह अगर ना हुआ तो क्या होगा, ऐसी बहुत सारी बातें हमने भी देखी हैं, अपने क्लास फेलोज में भी देखी हैं, जूनियर्स में भी देखते हैं, सीनियर्स भी कई ऐसे देखे हैं। सो फिर तो आपका नहीं होने वाला। सो पॉजिटिव अप्रोच के साथ अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह पे यकीन रखें, अपने आप यकीन रखें कि भाई मेरे अल्लाह मेरी मदद करेगा, मैं मेहनत कर रहा हूँ और मैं इंशाल्लाह ये कर सकता हूँ, तब इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिल जाएगी। उम्मीद है कि बेसिकली मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी होंगी। अगर कुछ कमी रह गई होगी तो इंशाल्लाह फिर कभी सही। अल्लाह हाफिज़।